गुंजन की पहली रसोई थी और वो रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ उसकी सास ममता आती है और गुंजन को टोकते हुए कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है तो तू खाने में सबके लिए क्या बना रही है? माँ जी मैं सबके लिए पनीर की सब्जी, रोटी और सूजी का हलवा बना रही हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, एक काम कर, यह सब रहने दे। जो मैं बोल रही हूँ वो बना आज। खीर बना, दम आलू और साथ में चावल। माँ जी लेकिन मैंने तो तैयारी सारी कर ली है और थोड़ी देर में तो खाना बन भी जाएगा। बहू जो मैंने बोला है वही कर, मेरा फैसला आखिरी होता है, समझी? चल अब जल्दी से हाथ चला। इतना बोलकर ममता वहाँ से चली जाती है। भला ये क्या हुई, मेरा फैसला ही आखिरी होता है? अरे मैं भी तो बहू हूँ इस घर की, मेरे फैसले का कोई सम्मान नहीं है क्या? पर अब कर भी क्या सकते हैं, बोल दिया तो मान लेती हूँ। वैसे भी आज मेरा पहला दिन है ससुराल में, इसलिए सास के फैसले की कदर तो करनी ही होगी। गुंजन अपनी सास का फैसला मान लेती है और जो ममता बोलती वो वही करती है। ऐसे ही एक दिन गुंजन शादी के बाद पहली बार अपने पति अंकित के साथ बाहर घूमने के लिए जा रही होती है। गुंजन बाहर जाने के लिए तैयार होकर अंकित के साथ घर से निकल रही थी कि तभी ममता कहती है, अंकित मैं रेडी हूँ, चले। हाँ चलो चलते हैं। अरे आज कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? और अंकित आज तो तेरी छुट्टी है ना, तो तू आज घर पर आराम कर। वो माँ, मैं और गुंजन शादी के बाद अब तक कहीं नहीं गए। गुंजन का भी काफी मन था घूमने जाने का, तब बस हम घूमने ही जा रहे हैं। शाम को जल्दी घर आ जाएंगे। अरे जल्दी कैसे आ जाएंगे, घूमने जाने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है ना। तुम दोनों किससे पूछ के घूमने जा रहे हो? मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, अपनी मर्जी से ही घूमने निकल रहे हो। माँ अचानक ही प्लान बन गया और अब छोटी छोटी बातों में आपको क्या तंग करे। कोई कहीं नहीं जा रहा। अरे नई नई शादी हुई है तुम दोनों की और अभी से घूमने जाना है, वो भी बिना घर के बड़ों की इजाजत लिए हुए। अरे माँ जी नई शादी हुई है तभी तो घूमने जा रहे हैं। अब क्या आपकी उम्र तक आने के बाद हम घूमने जाएंगे? नई शादी के बाद ही तो सब लोग घूमने जाते हैं ना। बहू तू अपनी ज्यादा जुबान मत चला, चल अपने कमरे में जा, बड़ी आए घूमने वाली। ममता के बोलने पर अंकित अपने कमरे में चला जाता है। अब जब अंकित ही अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता तो बेचारी गुंजन क्या करती, इसलिए वह भी अंकित के साथ अपने कमरे में चली जाती है। गुंजन को अपनी सास के फैसलों से बहुत परेशानी होने लगी थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। एक दिन ममता की पड़ोसन विमला उनके घर आती है और गुंजन से कहती है, अरे गुंजन बहू थोड़ी चीनी दे दो। वो क्या है ना, मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है, शाम को लेने जाऊंगी, लेकिन अभी के लिए थोड़ी चीनी दे दे। जी आंटी जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए चीनी लाती हूँ। गुंजन जैसे ही अंदर आती है, बहू तुझे कुछ ज्यादा ही परेशानी है क्या? तुझे पता नहीं एक पत्ता भी मेरी मर्जी से यहाँ से वहाँ नहीं होता, और तू अपनी मर्जी से विमला बहन को चीनी देने जा रही है। लेकिन माँ जी मैं तो बस चीनी दे रही हूँ विमला आंटी जी को। चीनी देनी है उसके लिए मना नहीं है, लेकिन तू होती कौन है ये फैसला लेने वाली कि क्या करना है और क्या नहीं? ये घर मेरा है और इस घर के फैसले भी मैं ही लेती हूँ। मैं अभी मरी नहीं हूँ, समझी? फिर गुंजन विमला को चीनी दे देती है और फिर गुंजन गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। मेरे लिए यही तो दिक्कत है कि मेरी सास जिंदा है। अरे चीनी जैसी छोटी सी बात के लिए भी मैं आपके फैसले का इंतजार करूं। पता नहीं मैं अपने ससुराल में कभी अपने फैसले ले भी पाऊंगी या नहीं, या बस सास के फैसले ही सुनने को मिलेंगे मुझे। गुंजन अपनी सास की बात को नकार नहीं रही थी, लेकिन उसके मन में यही बात थी कि उसके ससुराल में सारे फैसले उसकी सास ही ले रही थी, उसे अपने लिए फैसले ही लेने नहीं दे रही थी। कुछ दिनों बाद गुंजन के नंद गुंजन के कमरे में जाती है और कहती है, भाभी कल ना मेरे कॉलेज की छुट्टी है और ये बात माँ को भी पता है। मेरे सभी दोस्तों ने ना कल घूमने जाने का प्लान बनाया है। आप माँ से बात करो ना कि वो मुझे घूमने जाने दे। ये क्या बोल रही हो प्रीति, तुम क्या अपनी माँ को जानती नहीं हो? अगर अभी जाकर मैंने उन्हें कुछ बोल दिया तो माँ जी यही बोलेगी कि ससुराल के सारे फैसले मैं ही लेती हूँ। हाँ तो भाभी आपको मम्मी का फैसला ही तो बदलना है। प्लीज भाभी मेरी थोड़ी मदद कर दो ना, मेरा भी बहुत मन है घूमने जाने का। भाभी आप माँ को मनाओ ना। प्रीति एक काम करो, तुम घूमने चली जाओ, माँ जी को मैं देख लूंगी और अगर पता चल भी गया
तो देखा जाएगा आगे क्या करना है। गुंजन अपनी मर्जी से प्रीति को घूमने जाने की इजाजत दे देती है। अगले दिन प्रीति घूमने चली जाती है और ये बात ममता को पता चल जाती है। ममता प्रीति के आने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही प्रीति घर वापस आती है तो ममता कहती है, आज तेरे कॉलेज की छुट्टी थी और तो तू बाहर कहाँ गई थी और किससे पूछकर गई थी? माँ, वो भाभी ने बोला था कि मैं बाहर घूमने जा सकती हूँ, इसलिए बस। प्रीति की बात सुनकर ममता को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अपनी माँ को गुस्से में देखकर प्रीति अपने कमरे में चली जाती है और ममता गुंजन को बुलाकर कहती है, बहू तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रीति को लेकर कोई भी फैसला लेने की? कितनी बार समझाया है तुझे कि कुछ भी करना होता है तो मुझसे बिना पूछे मत किया कर। माँ जी, वो प्रीति का घूमने का मन था तो मैंने उसे जाने को कह दिया और कुछ नहीं। अच्छा, उसने कहा और तूने फैसला ले लिया तो ठीक है, अब तूने फैसला लिया है तो तुझे उस फैसले की सजा भी मिलेगी। आज की रात तू छत पर ठंड में सोएगी, तभी तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। ममता को बहुत गुस्सा आता है कि गुंजन ने कोई फैसला क्यों लिया, इसलिए ममता गुंजन को सजा दे देती है। ऐसे ही एक दिन गुंजन अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी ममता किसी काम से वहाँ आ जाती है और पैक सामान देखकर कहती है, बहू ये सामान क्यों पैक कर रही है, कहीं जाना है क्या? माँ जी, मैंने आपको बताया तो था कि मेरी बहन की शादी है, तो मैं अभी से सामान इकट्ठा कर रही हूँ और पैक कर रही हूँ ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। अच्छा बहू, मैं सोच रही हूँ कि तू अपनी बहन की शादी में मत जा। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो, मेरी बहन की शादी है और ऐसे कैसे मैं ना जाऊँ अपनी बहन की शादी में? ये मेरा फैसला है कि तू अपनी बहन की शादी में नहीं जाएगी। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तुझे तो यहाँ वहाँ घूमने से ही फुर्सत नहीं है। अब तू अपने घर पर ध्यान दे, वही ज्यादा अच्छा होगा तेरे लिए। लेकिन माँ जी। लेकिन कुछ नहीं, मैंने बोल दिया ना एक बार कि तू अपनी बहन की शादी में नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। ये तेरी सास का फैसला है। ममता अपना फैसला सुनाकर चली जाती है। गुंजन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके ससुराल में सास के फैसलों के आगे गुंजन दबती ही जा रही थी। लेकिन अब गुंजन चुप रहने वाली नहीं थी। फिर कुछ दिनों बाद जब गुंजन की बहन की शादी का दिन पास आता है तो वो अंकित के साथ जाने लगती है। तभी ममता रोकते हुए कहती है, अंकित चलो, मैं तैयार हूँ। हाँ चलो चलते हैं। बहू, तू मेरे फैसले को ऐसे नकार नहीं सकती। माँ जी, आपके फैसले हम सबकी भलाई के लिए होते तो मैं नहीं नकारती, लेकिन ये हमारी भलाई के लिए नहीं है। मैं अपनी बहन की शादी में जा रही हूँ अंकित के साथ और वापस तभी आऊंगी जब आप खुद अपने फैसले से हमें लेने आएंगी। अरे नालायक, तू अपना मुंह बांध कर बैठा है, कुछ बोलता क्यों नहीं है? या तू अपनी बीवी का गुलाम बन गया है? जब मैंने एक बार मना कर दिया तो फिर इसकी हिम्मत कैसे हुई? माँ, गुंजन सही बोल रही है। ये आपका घर है और फैसला भी आपका ही होना चाहिए, लेकिन हमें भी तो खुलकर जीने का हक है ना। या आप हमें अपना गुलाम समझती हो? हम जा रहे हैं शादी में और जैसा आपको ठीक लगे और आपका जो फैसला हो तो आप भी शादी में आ जाना, नहीं तो आपकी मर्जी। इतना बोलकर अंकित और गुंजन चले जाते हैं और ममता को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर ममता अपने बहू बेटे को वापस लाने के लिए चली जाती है और खुशी खुशी अपनी बहू को घर लेकर आती है और माफी भी मांगती है, जिसके बाद सास और बहू दोनों के ही फैसले से घर चलता है।